Hello everyone, welcome to RSG classes. So this class is dedicated to MA Economics entrance preparation. जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का रेप्यूटेड कोर्स MSQE में दाखिला लेना चाहते हैं. देखो गाइज, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस तो आई होप इन एनी हाउ आप लोग मैनेज कर ही लेते हो, विच इज़ द पार्ट ऑफ PEA. सबको पता होगा ISI जो है वो दो भाग में डिवाइड है. क्या? एक PEA, एक PEB. दिस इज ऑब्जेक्टिव बेस एंड दिस इज सब्जेक्टिव बेस. मैं बात कर रहा हूँ ये 2023 के टाइम की. हो सकता है ये वीडियो आप 4-5 साल बाद देखो तब थोड़ा कंटेंट चेंज हो जाए, बट अभी के हिसाब से PEA और PEB. PEA और PEB जो PEA होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है एंड PEB जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है. और उस सब्जेक्टिव को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है यार कौन से टॉपिक्स पढ़े कौन से टॉपिक्स ना पढ़े. प्लस यार पास्ट ईयर्स क्वेश्चन तो कर लिए बट पास्ट ईयर्स क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं है, तो कुछ नया क्या करें, कुछ नए सवाल कहाँ से करें. ये क्लास उसी चीज़ के लिए है. हमारे RSG क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अब से आपको ISI PEB के, इवन PEA के भी, इवन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भी, और भी जो भी एंट्रेंस प्रिपरेशन के क्वेश्चंस हैं उसके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. तो चैनल पे प्लीज़ सारे के सारे आई होप वही बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करके रख लें और इस तरीके से बेल आइकन वगैरह दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि आज कौन सा क्वेश्चन डला है. आज के PEB डला है, आज PEA डला है, आज DSC के लिए डला है, IGIDR के लिए डला है और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डला है. बाकी हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे भी शॉर्ट वीडियोस में क्वेश्चंस वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है. बट नाउ आज की क्लास जो है उसमें मैं PEB के सैम्पल क्वेश्चंस कराऊंगा. एक दो सैम्पल क्वेश्चंस रख के सो दैट आपको पता लग जाएगा हाँ भाई क्या पैटर्न, मतलब और कुछ नया प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा. ऑल आई कैन से कुछ और नया प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मिलेगा, ठीक है. अब टॉपिक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं. अगर जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने MME 1 MME 2 हाँ ये पढ़े हुए हैं दोनों पेपर अच्छे से. भाई साहब इन्हें घोट के पी जाओ अच्छे से, बिकॉज दीज टॉपिक्स ऑफ दीज टू पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ISI PEB पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे मैं रिलेशन फंक्शन ले लूँ, चाहे मैं कॉन्टिन्यूटी ले लूँ, डिफरेंशिएबिलिटी ले लूँ, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ले लूँ, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ले लूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ले लूँ, वेक्टर्स ले लूँ, लीनियर अलजेब्रा पूरा ले लूँ, लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, बेसिस, वेक्टर बेसिस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ ले लूँ, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, मल्टीवेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन ले लूँ. दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ISI PEB पॉइंट ऑफ व्यू. सो क्वेश्चंस करने का मजा भी तभी है जब आप लोगों को ये टॉपिक्स आते होंगे गाइस, वरना देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है. तो स्टार्ट करें. कुछ सवाल मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से लेकर आया हूँ, ठीक है. और आई हैव द क्वेश्चंस विथ मी. मैंने थोड़े से क्वेश्चंस PDF बनाई है एक, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा सो दैट आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं आएगी. नॉट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम. Just wait for 2 minutes, हाँ. Okay, I am writing the first question for you. मैं चाहूँगा मेरे साथ साथ आप लोग भी ये सवाल ट्राई करें, ठीक है. क्वेश्चन 1 कहता है प्रूव दी इनइक्वालिटी EX greater than equal to 1 plus X for all X belongs to R. मतलब बनता है PEB टाइप सवाल ये बनता है गाइस. दिस इज द काइंड ऑफ PEB टाइप क्वेश्चन ISI MSQE का, ठीक है. आपको ये प्रूफ करना है. वैसे तो मुझे नहीं लगता तुम लोग इतनी शराफत दिखाओगे, बट वीडियो को पॉज करके तुमको ट्राई कर लो पहले, तो वो ज़्यादा सही रहेगा रादर देन मेरा सॉल्यूशन देखना. बट ठीक है, सॉल्यूशन देखना है तो देखिए, नो प्रॉब्लम. आंसर हमें ना हमारा जो टू प्रूव है वो ये है e की पावर x greater than equal to 1 plus x also means e की पावर x minus of 1 plus x greater than 0, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से. लेट fx is equal to
ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है जी। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स। मुझे इसको पॉजिटिव बताना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सो अगर इस फंक्शन को पॉजिटिव बताना है मुझे, तो ऐसे रैंडमली वैल्यूज पुट करके तो पॉजिटिव बताऊंगा नहीं। फाइन। सम टाइम आप सबको पता होगा किसी फंक्शन को ग्रेटर देन लेस देन वगैरह प्रूफ करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बताना होता है, तो उसका डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई एम डूइंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो व्हेन आई डू द डेरिवेटिव गाइस, व्हाट लेफ्ट ई की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। अगर मैं डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट करूं, सो दिस इज ई की पावर जीरो, दैट मीन एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। डेरिवेटिव क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? डेरिवेटिव से पता लगता है फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। डायग्राम वगैरह मांगता तो बना देते, बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल ध्यान से देखिए। इसके बाद मैंने ये जीरो लिखा, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया, और मैंने साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक किया, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक किया। ओके, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स जब मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैंने इसके बीच का कोई भी नंबर उठा लिया, -5 उठा लो। सो -5 डालोगे, ई की पावर -5 -1, ई की पावर -5 0 पॉइंट समथिंग होता है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल इज अ पॉजिटिव नंबर। उसकी पावर नेगेटिव लोगे तो वो पॉजिटिव होगी, बट 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। -1 करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन 0 से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है एंड 0 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। एंड 0 पे फंक्शन वैल्यू इफ यू वांट टू चेक, ई की पावर 0 1 माइनस 0 0 आ रहा है, ई की पावर 0 1 होता है। अब होता है असली खेल स्टार्ट। असली खेल स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान देंगे प्लीज सारे के सारे। मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊँ, देखिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स -1 माइनस एक्स। हमने ये देखा कि एफ इज डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0, एंड एफ इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, है ना। और एफ ऑफ 0 कितना है? 0 है। यहां तक मुझे पता लग गया। प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं फंक्शन पे जा रहा हूं, फंक्शन पे, ठीक है। यहां पे f इज इंक्रीजिंग है और 0 पे y वैल्यू 0 है। नाउ जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है? फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, इसका मतलब जब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, और x कम होगा तो y कम होगा। इट मीन सेम डायरेक्शन। सो इसके बाद अगर इंक्रीजिंग है तो अगर x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, बिल्कुल। x के 0 पे y 0 है, तो x को बढ़ाया तो y 0 से बढ़ेगा ना। x अगर 1 किया तो y इससे बड़ा आएगा ना। 1 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। माई क्वेश्चन इज दैट, माई एक्सप्लेनेशन इज दैट कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है गाइस? जब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। तो मैं x के 0 पे खड़ा हूं, जिसपे y भी 0 है, तो अगर x बढ़ेगा, x 0 से बढ़ेगा, तो y भी 0 से आगे जाएगा, क्योंकि 0 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है। इट मीन्स यहां पे जो भी fx होगा वो पॉजिटिव होगा। नंबर लाइन x की है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा 0 के बाद। इधर आ जाओ। 0 से पहले f इज डिक्रीजिंग, ठीक है जी, डिक्रीजिंग। वाओ, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग मतलब जब x कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा डांस करके दिखाना पड़ेगा, आपको समझ में आए चीजें। अगर x कम होगा तो y बढ़ेगा, कम होगा? सोचो भाई, डिक्रीजिंग में इनवर्स रिलेशन होता है भाई लोगों, एज वेल एज बहन लोगों। भाई साहब अगर x कम होगा तो भी y बढ़ेगा, तो x के कम होने पे y बढ़ेगा, इट मीन यहां भी y पॉजिटिव होगा। आप बोलोगे पीछे तो y नेगेटिव होना चाहिए। भाई साहब ये x एक्सिस की लाइन है, y एक्सिस की नहीं है, दिमाग दौड़ा लो थोड़ा अपना। तो भाई साहब फॉर ऑल x y पॉजिटिव आ रहा है और 0 भी आ रहा है। बाय गॉड, ये तो प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था।
समझे यार? डायग्राम में देख लो ना यार। चलो x के 0 पे y 0 है ना, मैं डायग्राम बताता हूँ। चलो x जब बढ़ा तो y भी बढ़ा, क्योंकि 0 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसा बनेगा। चेक कर सकते हो, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालते हैं इसका तो कन्वेक्स आ जाएगा ये, देख लो। इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालोगे ex आ जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। तो देख रहे हो x के कम होने पे y बढ़ रहा है, ये रहा y बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और डायग्राम से पता लग रहा है y हर जगह पॉजिटिव है। भाई साहब ये जो परिंदा उड़ रहा है y, ठीक है? आई होप सबको क्लियर हो गया अच्छे से। मतलब ये ऐसे नहीं मेरी तरह मत लिख देना एक्सप्लेनेशन, बताना एग्जामिनर को सिंस f is increasing तो when x increases y increases and at x equal to 0 y is 0, so when x is increasing y is greater than 0। तेज बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर लो, मतलब तुम्हारे पास तो होगा पीछे आगे करके। एंड बिफोर x, when x is between when x basically goes from 0 to minus infinity, then x is decreasing, and before मतलब in between minus infinity to 0 function is decreasing, so when x is going like left side on 0, ठीक है, that means y is increasing। तो y increasing मतलब y पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों आया? इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव का मतलब x अगर कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, इसका y पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि x के 0 पे y 0 था, तो 0 के बढ़ाएगा, अगर y 0 से बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा भाई, सिंपल। कुछ बच्चों को मेरी बात पहली बार में समझ में आ चुकी होगी, कुछ कह रहे होंगे क्यों बार बार समझा रहे हो, कुछ को थोड़ा टाइम लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जिनको ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं भी इस टाइप का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, ठीक है? आई एम नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है? फाइन, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। फाइन, एक सवाल और करते हैं पीईबी के सैंपल के लिए, ठीक है? आसान सवाल है, वो डीएससी के पर्सपेक्टिव से भी ठीक ठीक क्वेश्चन है, ठीक है? ओके गाइस, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आई होप ये कंसेप्ट सबको याद हो। लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ ln 1 plus x upon 1 minus x. Does the function invertible? If yes, find the inverse and g dash 1 by 2 ln 3, ठीक है बच्चों? ये सवाल है। ओके, सो फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है? तो इन्वर्टेबल के लिए व्हाट वी नीड टू चेक, इफ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए डीएससी पर्सपेक्टिव से भी अच्छा सवाल है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से भी सवाल, ये ऑब्जेक्टिव बेस भी बन सकता है, ठीक है? सो सॉल्व करते हैं। इन्वर्टेबल के लिए देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो व्हेन आई फाइंड f डैश x, एक काम करें, थोड़ा सा fx को बदल लें, ln 1 plus x माइनस ln 1 माइनस x। अब थोड़ा f डैश x निकालने में हो जाएगी आसानी। 1 upon 1 plus x प्लस 1 upon 1 माइनस x। अच्छा, लॉग है तो डोमेन जरूरी है ना, डोमेन क्या होगी? लॉग का एंगल शुड बी पॉजिटिव, तो आई बिलीव सबको पता होगा इसकी डोमेन आ जाएगी -1 से 1 के बीच की बात। तो बताओ, ये तो पॉजिटिव है, एक सेकंड थोड़ा सा एलसीएम वगैरह भी ले लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। गाइस एक्स एक्स कट गया, एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लो, x से x कट गया, 2 से वाला 2 कट जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इंटरवल में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, डाल के देख लो। सो सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हेंस इट इज इन्वर्टिबल। सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हेंस इट इज इन्वर्टिबल। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े, आगे हमसे मांगा है g डैश 1 बाय दिस। आई होप सबको इनवर्स फंक्शन थ्योरम याद हो। इनवर्स फंक्शन थ्योरम का मैंने वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, देखा होगा नहीं, देख लेना प्लीज। हाँ ठीक है। g डैश y
इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स। तो बच्चों ये है y, दिस इज y, ठीक है। कितना है y? 1/2 ln3। तो इस y को तुम यहां डालोगे, इस y को अगर तुम यहां डालते हो तो क्या बचेगा? 1/2 ln3, 1/2 ln 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, कट गया। ln3 इज इक्वल टू, ओहो सॉरी, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 4x, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो g डैश 1/2 ln3 का मतलब है 1/2 ln3 था ना, एक सेकेंड, हाँ, इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश हाफ। मतलब ये वाला y मुझे तब मिलेगा जब x की वैल्यू हाफ होगी। तो कुछ नहीं करना, इसमें हाफ डाल दो, तो पुट कर दो, g डैश 1/2 ln3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, फाइन। तो वट एवर द आंसर कम्स दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया अच्छे से। सो दिस इज द ISI PEB सैम्पल क्वेश्चन 1 and 2। मतलब मैं अपने आप अपने पास्ट 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ISI के DSC के सैम्पल क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। आई नो ये सैम्पल क्वेश्चंस उन बच्चों को हेल्प करेंगे जिन बच्चों ने एक्चुअली में शुरू से लेकर अब तक बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, चाहे मुझसे तैयारी की है या कहीं और से भी तैयारी की है या अपने आप जैसे ना तैसे वो पढ़ रहे हैं। सो आप लोग जैसे भी आप लोगों ने बच्चों तैयारी अपने आप की है, उन बच्चों के लिए क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग द कंसेप्ट हियर, आई एम डूइंग द क्वेश्चन सॉल्यूशंस व्हिच इज गोइंग टू हेल्प टू दो स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की है, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही है, और जिन्होंने अपने आप भी काफ़ी हद तक कोशिश करी होगी तैयारी करने की, जो थोड़ा सा उनको टफ रहा होगा, ठीक है। बिकॉज MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन इज नॉट ईजी एट ऑल, नॉट ईजी एट ऑल। काफ़ी लगना पड़ता है बच्चों, पूरे ग्रेजुएशन के कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, काफ़ी एडवांस स्टडी करनी पड़ती है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इट, तभी बच्चे रैंक लेकर आ पाते हैं, पास हो पाते हैं और अपना करियर अच्छा बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये 2 सवाल अच्छे से समझ में आए हों। अब आपको मेरे चैनल पे और ऐसे सवाल मिलते जाएंगे, ठीक है। अभी मैथ स्टैट्स के मिले, धीरे धीरे माइक्रो के मिलना भी शुरू होंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्ते बच्चों।